हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। फर्स्ट न्यूज़ है, एससीओ हेड्स ने स्ट्रांगली कंडेम किया है पहलगाम टेररिस्ट अटैक को। तो एससीओ की जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनकी यहाँ पे मीटिंग हुई है और उन्होंने तियानजिन डिक्लेरेशन अडॉप्ट की है। इस तियानजिन डिक्लेरेशन में यहाँ पे मेंबर्स ने डिसाइड किया कि ये क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है टेररिस्ट की उसको ख़त्म करेंगे। इसके अलावा टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इसके अलावा मेंबर्स ने यहाँ पे यूएस के जो यूनिलेटरल एक्शंस हैं, जो यूएस टैरिफ्स लगा रहा है, उसको भी यहाँ पे कंडेम किया गया है। तो एससीओ के बारे में पढ़ लेते हैं। एससीओ स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? बीजिंग, चाइना में। कब फाउंड किया गया था? 2001 में। और इसके मेंबर्स जो हैं 10 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस। तो ये आपने याद रखने हैं। 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर्स जो होते हैं इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है। ये सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नो डाउट, बट ये वोटिंग नहीं कर सकते। तो वोटिंग की पावर्स किसके पास होती हैं? मेंबर्स के पास। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स जो है ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। मतलब जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो हेड्स होंगे उनकी एक काउंसिल है और वो डिसीजन लेगी जो फाइनल होता है। देन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है जो सेकंड हाईएस्ट बॉडी है। इसके अलावा 2 परमानेंट बॉडीज हैं एससीओ की, दैट इज रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर जो कहाँ पे है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। एंड दूसरी क्या है? सेक्रेटेरिएट, बीजिंग, चाइना में। तो ये 2 आपने याद रखनी है। मेजर गोल्स क्या हैं? सिक्योरिटी कॉपरेशन है कि बॉर्डर इश्यूज हो गए, काउंटर टेररिज्म हो गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इससे रिलेटेड इन्होंने एक्शन लेने हैं। देन मिलिट्री कोलैबोरेशंस हैं, इनकी जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पीसफुल मिशन 2021, ये किसने होस्ट की थी? रशिया ने होस्ट की थी। इसके अलावा एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 2 मोर डाई ऑफ ब्रेन ईटिंग अमीबा। यहाँ पे क्या हुआ है कि ब्रेन ईटिंग अमीबा से 2 लोगों की मौत हो गया केरला में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा होता क्या है? ये बेसिकली वार्म फ्रेश वाटर में मिलता है। मतलब ऐसा फ्रेश वाटर जिसका तापमान थोड़ा सा वार्म हो, ठीक है। जैसे लेक्स हो गए, रिवर्स, हॉट स्प्रिंग्स या पुअरली क्लोरीनेटेड पूल्स हो गए। देन मेन कारण क्या है इसका? मेनिंगो इंसेफेलिटीज, ये PAM, ये आपने याद रखना है। और ये फैटल भी हो सकता है, मतलब डेथ कोजिंग हो सकता है। कैसे एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में? नोज के थ्रू। नोज के थ्रू कहाँ पे जाता है? ऑल्फैक्टरी नर्व्स में, देन ब्रेन में। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हेडेक, फीवर, नोसिया, देन सीजर्स आ सकते हैं, कोमा, इवन पर्सन की डेथ भी हो सकती है। देन इसरो ने प्रपोजल मांगा है साइंटिफिक कम्युनिटी से चंद्रयान 3 के डेटा को स्टडी करने के लिए। अब चंद्रयान 3 बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है इसरो का। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन जो था ये लॉन्च किया गया था, कौन से रॉकेट को यूज किया गया था? LVM-3 M4। इसरो का जो न्यू जनरेशन हैवी लिफ्ट रॉकेट था, ये 3 स्टेजेस में ये रॉकेट काम करता है। इसके जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं उसमें सॉलिड स्ट्रैप्स हैं, मतलब सॉलिड फ्यूल यूज करता है। और जो लास्ट स्टेज है, 3rd स्टेज, उसमें लिक्विड कोर जो है यूज की गई है। और कौन से ऑर्बिट में ये डाला गया था? कौन से ऑर्बिट में ये डिप्लॉय किया गया था? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है। देन रोवर को यहाँ पे इनेबल करना है कि वो मून के सरफेस को एक्सप्लोर करे। इसके अलावा इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने हैं मून के ऊपर। तो इससे इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है कि वहाँ पे जो भी हमें सिग्निफिकेंट मटेरियल मिलता है तो उससे हम ट्रेस कर सकते हैं कि क्या लाइफ जो है उसके कुछ ट्रेसिस हैं मून के ऊपर या नहीं है, या वहाँ पे कोई और पोटेंशियल वाटर आइस रिसोर्सेज अवेलेबल है जो ह्यूमन प्रेजेंस, सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस को सस्टेन कर सके। देन उत्तराखंड ने इशू किया है रूल्स फॉर 10% कोटा फॉर अग्निवीर्स। अब अग्निवीर स्कीम चली थी, हम इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अग्निवीर्स को 10% जॉब्स में कोटा देने का डिसाइड किया है। और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि जितनी भी कैटेगरीज होंगी, चाहे वो जनरल हो, SC ST हो, ओबीसीज हो,
जितने भी अग्निवीर होंगे इन कैटेगरीज के, सब कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन दी जाएगी। अग्निवीर स्कीम पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली क्या है, अग्निवीर इंडक्टेड एज पर्सोनल बिलो ऑफिसर रैंक, मतलब ऑफिसर रैंक से नीचे जो लोग होंगे उनको अग्निवीर रैंक पे इंडक्ट किया जाएगा। आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में 4 साल का इनका सर्विस टर्म है। 4 साल के लिए इन्होंने सर्व करना है, जिसमें 6 मंथ ट्रेनिंग है प्लस 3.5 ईयर्स की एक्टिव सर्विस है। एनुअली 45,000 to 50,000 रिक्रूट जो है गवर्नमेंट करेगी। और एज स्पैन क्या होगा इनका, 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर्स तक। 21 ईयर्स मतलब ये एज हो सकती है एंट्री की, और कब तक रहेगा, 23 ईयर्स तक एज तक। देन कंपनसेशन यहाँ पे दिया जाएगा हर एक इंडिविजुअल को, अग्निवीर को 11.71 लाख जो है सेवानिधि पैकेज के अंडर जो है यहाँ कंप्लीशन में कंपनसेशन पे किया जाएगा। टैक्स फ्री होगा ये, और इसमें गवर्नमेंट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा और इंडिविजुअल का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। देन परमानेंट इनरोलमेंट होगी कि 25% रिक्रूट जो होंगे अग्निवीर उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, बाकी को रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। देन सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है इथेनॉल पेट्रोल रोल आउट, और यहाँ पे पर्सन जिसने पिटीशन फाइल की थी वो डिसमिस कर दी गई है। अब क्या था कि पिटिशनर का आर्गुमेंट था कि मोटरिस्ट जो है, मतलब जो मोटर व्हीकल ड्राइवर हैं, उनको ज़बरदस्ती इथेनॉल बेस्ड फ्यूल डलवाना पड़ रहा है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट्स हुए, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया है। देन पढ़ लेते हैं इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल जो है केमिकल फॉर्मूला इसका C2H5OH है। रीन्यूएबल एनर्जी है, ये रीन्यूएबल बायोफ्यूल है। किससे प्रोड्यूस होता है, शुगर केन, मेज, वीट और अदर जितने भी स्टार्ची क्रॉप्स होंगी। मेथड्स क्या होता है, फर्मेंटेशन के थ्रू यूज शुगर को फर्मेंट किया जाता है बाय यूज ऑफ ईस्ट और पेट्रोकेमिकल रूट। देन टाइप्स ऑफ इथेनॉल देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो है ये बनाया जाता है फूड क्रॉप से, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, कॉर्न, सोरगम, शुगर केन, शुगर बीट। सेकंड जनरेशन जो है ये लिग्नोसेल्यूलोसिस बायोमास से बनाया जाता है, जैसे व्हीट स्ट्रॉ होगी, कॉर्न स्ट्रोवर हो गया, लकड़ी हो गई। थर्ड जनरेशन जो है एक्वाटिक बायोमास जैसे एल्गी हो गया, इससे बनाया जाता है। फोर्थ जनरेशन जो है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स जो हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उससे बनाया जाता है। तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। तो ये चारों कैटेगरीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये इकोनॉमी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन होती क्या, बेसिकली महंगाई को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये एक मॉडर्न वे है, ठीक है, मॉडर्न मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इसमें गवर्नमेंट इन्फ्लेशन टारगेट रखती है। जैसे एट प्रेजेंट इंडिया का जो टारगेट है वो है 4% ±2। इट मीन्स 2% से कम नहीं होनी चाहिए, 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो उससे बेसिकली क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि लोग जो है स्पेंडिंग कम करें। ये रिलेशन आपने याद रखना है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी, मतलब महंगाई अगर बढ़ रही है, तो सरकार क्या करेगी, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो सरकार इंटरेस्ट रेट क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देगी, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें और स्पेंडिंग कम करें। तो इससे ओवरऑल जो महंगाई है वो क्या आएगी, नीचे आ जाएगी। और इन्फ्लेशन अगर बहुत कम है तो सरकार क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, ताकि लोगों के हाथ में पैसा जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्पेंड कर सकें। तो मेन आइडिया क्या है इसका, बेसिकली कि एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल इनकम जो है, प्रेडिक्टेबल अप्रोच है इन्फ्लेशन को काउंटर करने की। देन ये अप्रोच जो है फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड और कनाडा ने अडॉप्ट की थी 1990s में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था इसको 2016 में, और टारगेट मैंने आपको बता ही दिया 4% ±2। देन इससे फ़ायदा क्या होता है, ये अच्छी मानी जाती है। क्यों, ये एक अच्छी पॉलिसी क्यों है, इसका मेन कारण है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करती है, ये ट्रांसपेरेंसी है, मोर प्रेडिक्टेबल है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है बैंक की। देन स्टेबल है, कि जब लोगों को लगता है कि इन्फ्लेशन स्टेबल है तो बिजनेसेस जो होंगे, हाउस होल्ड जो होंगे, वो प्लान करेंगे फ्यूचर के लिए विद कॉन्फिडेंट। बट अगर उनको पता ही नहीं है कि इन्फ्लेशन कितनी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती है, तो उनकी प्लानिंग सारी बिगड़ जाती है, तो उतना कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है नहीं आता है। थोड़ी फ्लेक्सिबल टारगेटिंग अप्रोच है कि बैंक जो है वो अपनी पॉलिसी में शिफ्ट कर सकते हैं एज पर द इन्फ्लेशन टारगेट। इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है बहुत ज़्यादा
तो उस हिसाब से चेंजेस करेगी सरकार ताकि उसको स्टेबल किया जा सके। और एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो कितनी चल रही है सिंस 2016, ये 4.9% चल रही है, ये भी आपने याद रखना है। देन सेंटर ने लॉन्च किया आदिवानी। आदिवानी किस लिए है? बेसिकली टू ट्रांसलेट आदिवासी लैंग्वेजेस। आदिवासी जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको कन्वर्ट किया जा सके हिंदी में, इंग्लिश में, या फिर हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेजेस हैं उनको आदिवासी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सके। उसके लिए सेंटर ने लॉन्च किया है आदिवानी। तो एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है इंक्लूसिव ट्राइबल डेवलपमेंट एम्पावरमेंट के लिए एंड लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन के लिए। इसमें फर्स्ट फेज में कौन कौन सी सपोर्टेड लैंग्वेजेस हैं ये आपने याद रखनी है। गोंडी है, भीली, मुंदरी, संथली, कुई एंड गारो, तो ये भी आपने याद रखना है। देन आप लोगों ने बताना है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है इंडिया में। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है टोटल, और हिंदी जो है उसको प्रमोट करना है, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट है मिलिट्री डिप्लॉय की गई है जकार्ता, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है। यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रही है, सरकार की पॉलिसीज को लेकर प्रोटेस्ट चल रही है। ये प्रोटेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से इसलिए देख सकते हैं कि इंडोनेशिया न्यूज़ में रहा है, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता है, ये आपने याद रखनी है। देन इंडोनेशिया की जो कैपिटल है ये ना सबमर्ज हो रही है समुद्र में, तो इसलिए एक नई कैपिटल बनाने का प्रपोजल आया था कि कहाँ बनाई जाएगी। कालीमंतान जो है यहाँ पे बनाई जाएगी, ठीक है, न्यू कैपिटल, क्योंकि जो जकार्ता है वो सबमर्ज होती जा रही है, तो ये आपने याद रखना है। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी इंक्वायरी है, आपका कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो की जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेली न्यूज़ एनालिसिस आपको मिलेगा, और टेलीग्राम पे हम MCQs भी कंडक्ट करवाएंगे जहाँ पे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।